धागे में ही इतनी शक्तियां हैं। तो आज हम सब लोग मन, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ भगवान के सुंदरकांड पाठ करें। जिन लोगों को सुंदरकांड पाठ पढ़ना आता है तो अपना सुंदरकांड पाठ खोलें। आप सबको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड हिंदी? अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे उड़िया नहीं आती है, लेकिन मैं हिंदी में ही बोलूँगा और आप लोग कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट सुंदरकांड को हिंदी में ही बोला जाएगा। तो आइए हम सब पहले भगवान की शरणागति चलते हैं और सभी लोग किसी भैया को अगर सुंदरकांड और पढ़ना आता हो तो ऊपर आके बैठ जाए, एक सुंदरकांड ले लें। चलिए, बोले बालाजी महाराज की। पूरी शांति और भक्ति के साथ सुनना है। मैं आज आपको इस सुंदरकांड पाठ का तात्पर्य और अर्थ बताऊंगा, ठीक है? आइए भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। सर्वप्रथम हमारे सौम्य रंजन जी ने जिस कार्य को किया है, ये 3 दिवसीय कार्य है। मैं आपको बता दूं ये किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, ये किसी उनकी अपनी ऊर्जा के लिए नहीं है, ये सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए किया गया कार्यक्रम है, सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए। अगर ये राजनीतिक होता तो किसी बड़े ग्राउंड में होता, कहीं और होता, लेकिन ये भगवान की भक्ति के लिए किया गया कार्यक्रम है। और जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी है उससे भगवान से आशीर्वाद चाहता है। अच्छा ये बताइए, राम जी की भक्ति किसने की थी? किसने की? हनुमान जी ने। तो आइए क्या कहते हैं सौम्य रंजन जी, मेरे साथ सब गाइए। मुझको कीर्ति ना बेवर ना यश चाहिए, मुझको ना बेवर ना यश चाहिए, राम का नाम का मुझको यश चाहिए, राम की नाम का मुझको यश चाहिए। सुख मिली ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिली ऐसे अमृत को पीने में, सिया राम जानकी बैठी है तेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठी है तेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठी है। राम रसिया राम सुमिरन करूं, राम रसिया सिया राम का सदा मैं चिंतन करूं, सिया सच्चा आनंद ऐसे जीने में, सच्चा सिया राम जानकी बैठी है मेरे
अंगद कहीं जाऊं मैं तारा केसर से जुड़ दिया जान बच के तुम सब लायक बने कभी कहीं नीच मत सुमन माना दासुराज बल पवन तने बल पवन समाना भूल वीर जगने कवन सुकान कटल जग माही जोने होए तारुता काम काज लगी तगुल तारा सुतो भयो कनक वरण कन तेज विराजा मानव अपर गिरि कर राजा संग नाद कहि गाए गाना लीले नादो सैत सारावती मारी आनो याद की उपारी जान भक्त में पूछो कोई कुछ सदावन इतना करो काज तुम जाई सीधे देखी कब सुन गाई तरुण जब जबल राज उन्नैना गौर कलाई कभी सैन्य संसार निश्चल राम सीधरियानी त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादी बखानी जो सुनत गावत कहत सजत बरन बदनर पावै रघुवीर पद पाठो जमत नर दास तुलसी भावै और मैं सजद रघुनाथ जसु सुनिए जिन हरुनाय तिल कर सकल मनोरथ सिद्ध करे कृष्णा तीरथ बल तन श्याम का कोटि शोभा देखे सुनिए दास पुट राम दास नाम अखग बदे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मैं शरण तिहारी हनुमान चले आओ मैं शरण तिहारी हनुमान चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की। अब हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। क्या किसी को पढ़ना आता है सुंदरकांड? हिंदी जैसे पढ़ना किसी को आता हो तो आइए हनुमान जी के श्री चरणों में चलते हैं। शांतम स्वास्पट में विनिगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फलिंद सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि नान्य रघुपते हृदय संदेह सत्यम बमानि जपमानिखिलात्मा भक्ति प्रियक्ष रघुपुण्डवा निर्वरामे कामादि दोष रहितम गुरुवान संच अतुलित बल धामम हेमशिलावदियम धनुजुवन कृसानम ज्ञानिनागण्यम सकल गुण निधानम पानिराणामिधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पातिजानम नमामि। मेरे साथ सभी लोग गाएंगे, बच्चे भी गाएं, बड़े भी गाएं। क्या? गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ जाम बंद के भजन समाए मन के अतिमाई तले पर कौन प्रभात से लोग
जब लगी आँखों सीते देखी मोरी ताज में ये गई नाई सब तो माता चलो हर से धर्म सिंधु तीरी दूर सुंदर बहुत टूट चलता बारे बारे रघुवीर सवारी तर तो लपट करे जय गिर चरण देनी नमनता चलो सुना पाता तब जब यमोग रघुपति करे माना तेरी बात चली नमन जगति रघुपति दूत विचारी तेरे नाथ समान हनुमान ते परिसा कर पुन की निपटा राम काज की देविनु होई कहाँ विश्राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम राम। हनुमान जी महाराज 24 शक्तियां भूल गए थे। उनकी शक्तियों को किसने याद दिलाया? जामवंत जी ने। वाह, किसने बोला? बड़े विद्वान बच्चे। किसने याद कराया? जामवंत जी ने। हनुमान जी की शक्तियों को याद करेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होते तात हे हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? और आज इतनी बड़ी राम जी की वानर सेना, और उस वानर सेना में मेरे प्रभु ने सिर्फ आपको ही चुना है। तो हनुमान जी बोले, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि माता सीता की खोज करने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे चुना है। इसी प्रकार सौम्य रंजन जी, आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने 3 दिन इतना बढ़िया उत्सव भगवान का यहाँ मनाया है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना इस काम के लिए। भगवान ने चुना। तो आज हनुमान जी को राम जी ने चुन लिया कि तुम ये काम करोगे। जब हनुमान जी इस काम को जाने लगे तो मेरे बच्चों, हर किसी अच्छे कार्य को जाओगे तो 3 विघ्न आएंगे। 3 विघ्न। सबसे पहला विघ्न आ रहा है। कौन? आकाश से आ रही है सुरसा। सुरसा कौन है? सुरसा एक राक्षसी है। और जब हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, हे जामवंत जी, मैं माता सीता की खोज करने जा तो रहा हूँ, लेकिन जब मैं लौटूं तो आप सब लोग यही समुद्र के किनारे मेरी प्रतीक्षा करना। बोले क्यों? बोले वो इसलिए क्योंकि जब मैं माता सीता की खोज करके लौटूंगा तो सबसे पहले ये सूचना मैं आपको ही दूंगा और आप प्रभु श्री राम को देना। तो कहने लगे जामवंत जी, काम तो तुम करोगे तो सूचना भी तुम ही दे देना। हनुमान जी बोले नहीं, आप हम सब में बड़े हैं, अग्रणी हैं, उम्रदार हैं, आप एजेड हैं। इसलिए जब आप भगवान के सामने हमारी प्रार्थना रखेंगे तो भगवान की कृपा पहले आप पे आएगी और आपके माध्यम से हम पे आएगी। इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों, घर में सबसे पहले अपने बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए। ये रामचरितमानस आपको यही सिखा रही है। हनुमान जी ने काम हनुमान जी ने किया, लेकिन हनुमान जी ने अपना कहीं नाम नहीं किया, कहीं नाम नहीं किया। नाम के लिए जो काम किया जाता है वो काम नहीं होता। काम का मतलब है सेवा। सेवा परमो धर्म। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और आज हनुमान जी की इस यात्रा में पहला विघ्न आ गया। कौन? सुरसा। सुरसा एक राक्षसी है और कहां से आ रही है? आकाश से। कहां से आ रही है बच्चों? आकाश से आ रही है। और हनुमान जी को क्या कहती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, मुझे भूख लग रही है। सुनिए, तो चौपाई में प्रवेश करें। जाते पवन सुत देवन देखा, जाते कोमल पुत्र विशेषा, सुरसा नाम महीने माता बने। आज सुनत मोहिनी है हमारा, सुनत वचन दे पर तुम्हारा। राम काज करे में आंखों सीता तब जब बदन टेकिए हुआई, सत्य कहूँ मोहि जात निभाई। करने मुझे कभी देखी नहीं लाना, घर से सुनाऊं जो जन भरते बदन पसारा। बदन दीन दुख विस्तारा, सो गए जो जन भरते प्रेम करते पवन सुन।
सुरसा बदन बढ़ावा पास गुण कभी रूप दिखावा सुख जो जग के आंगन कीना अजलन बदन के निवार आवा बांगा मिलाता ही सुरनावा मोहि सुरन जैला निपटावा बोले बल मन को बाबा राम का सभी करियो तुम बल बुद्धि विधान आशीष दे गई सो हर्ष चले भगवान बोलो राम 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 सीता बोलो राम राम सीता बोलो राम 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 सीता बोलो राम 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 सीता। पहला दिन आ गया, कौन आ गई? सुरसा। सुरसा नाम की राक्षसी है। कहाँ से आ रही है? आकाश से। और हनुमान जी को कहती है मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी बोले सुनो, पहले मैं राम जी का काम कर रहा हूँ, उसके बाद खा लेना, अभी जाने दो। बोले नहीं, मुझे जब भूख लगती है तो मैं अपने बच्चे भी खा जाती हूँ। सुरसा कौन है? सुरसा है सर्पों की माता। सर्प जो है ना, सर्प मतलब स्नैक्स, सांप की माता है सुरसा। समझ में आ रहा है? सर्पों की माता है। और जब सर्पों की माता को भूख लगती है तो अपने अंडे खुद खा जाती है। तो आज कह रही है मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी और मुझे तुम्हें ही खाना है। हनुमान जी बोले सुनो, पहले मैं राम जी का काम कर रहा हूँ तो खा लेना। बोले नहीं, अभी खाऊंगी। बोले ठीक है, खा लो। तो सुरसा ने मुंह खोला, एक योजन आ, और हनुमान जी बढ़ गए डबल 2। सुरसा ने 4, वो 6, वो 8, वो 9, वो 10, वो 12, इतनी बढ़ गई सुरसा। उसका जो मुंह था ये मुंह आ, इसकी जो दूरी थी रामचरितमानस के अनुसार 1200 किलोमीटर दूरी थी, 1200 किलोमीटर। सोच गया इतना सुरसा का मुंह। और हनुमान जी इससे डबल, कितना हो गया? 1200 का डबल 2400, 2400, इतने बढ़ गए हनुमान जी। तो हनुमान जी सोचे बढ़े तो ऐसी क्या बढ़े जैसे पेड़ खजूर। क्या खजूर का पेड़ कभी किसी को आराम दे सकता है? नहीं दे सकता। तो क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। जब तक आप छोटे नहीं बनोगे तब तक भगवान का काम नहीं कर सकते। भगवान का काम करना है तो छोटा ही बनना पड़ेगा। हनुमान जी तुरंत क्या किए? छोटे से हो गए। और छोटे से होकर हनुमान जी ने सुरसा के मुंह में प्रवेश किया, एंट्री करी, और मुंह में प्रवेश करके जो नाभि थी, नाभि तक आए और नाभि को टच करके बाहर निकल आए। सुरसा मुंह भी बंद नहीं कर पाई। और इतने में हनुमान जी बोले माँ आपको मेरा प्रणाम। सुरसा बोले तुमने मुझे माँ कहा? बोले हाँ। बोले आपकी गलतफहमी है कि आप सर्पों की माता हैं, आप तो मेरी माँ है। बोले वो किस लिए? बोले वो इसलिए क्योंकि जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसका बच्चा उसकी नाभि पे होता है, और तुम्हारी नाभि को मैं सुरसा माता प्रणाम करके बाहर आया हूँ, इसलिए आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। और सुरसा इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि आशीर्वाद दे दी। क्या आशीर्वाद? कि राम का सभी करिए हो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बुद्धि के दाता हो। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और हनुमान जी महाराज आगे चल दिए और दूसरा विघ्न प्रवेश कर गया। कौन सा विघ्न है? सुनिए। निश्चर एक से कर माया जीव जंत जय जगन उड़ाई चल बिलो कई छास सुना उड़ाई देवी सदा गगन चरखुम सोई चलन हनुमान के कीना पासु कवन कपि तारि मान मारुत सुत वीरा बार मान में कहाँ जाएंगे जीवन शोभा कुंजत चंचल मन लो दाना फल फूल सुहाए बलवंत शैल विशाल देख के आगे तापर खाओ चढ़ो मैं त्यागे पमाना कुछ पद की अनकारी करो प्रताप जो
गिर पर चली लटकाते ही देखी कहीं न जाइए कि दूर से देख आगे बढ़ के चली गई चौपासा चढ़ने बोल कर करण के कोट विचे मणिकत सुंदराई तना धना चौहाट हट सुभाट बीते चार ध्रुवो गरीबन जवाज कचर निकर रते वर्तन को गणे बहुरूप निश्चर जूत अकबल सेन वर्णन पनवाट का सरकूप पापी सोई नरनाग सुरगंधर विकन्या रूप मणिवत विशाल सीध समान अति बल करे जही नाना अखारे बिखरई बहुमति एक करी जतन मत कोटिन विकल्पन नगर 24 लक्षी तो महिष मान सुप्रीम मुख अजकल निसाचर लाग तुलसीदास की कथा कछुते हैं कहीं रघुवीर सती सही ज्ञान ओ रखवारे देखी बहु कभी मन की विचार अभिलग रूप धरो निसी नगर करो पैसार बोलो राम 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 सीता राम 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 हनुमान जी की इस यात्रा में हनुमान जी की यात्रा में दूसरा विघ्न प्रवेश कर गया। कौन सा विघ्न प्रवेश कर गया? दूसरा क्या है? दूसरा विघ्न एक राक्षसी थी। कहाँ रहती थी? समुद्र में। कहाँ रहती थी? समुद्र तो आपकी उड़ीसा में भी है ना? समुद्र में रहती थी, लेकिन उसका काम क्या था? आकाश में जो परछाई देखती थी और तुरंत उसको झपक के खा लेती थी। आकाश में देखती थी परछाई को और उसको झपक के खा लिया करती थी। अच्छा बच्चों ये बताओ, समुद्र में कितने जीव जंतु रहते हैं? बहुत अनगिनत, जिनको आप गिन नहीं सकते। अनगिनत जीव जंतु रहते हैं, लेकिन सुरसा इस राक्षसी का काम क्या था? जब इसे भूख लगती थी तो किसको खाती थी? जो आकाश में उड़ता था उसकी परछाई पानी में देखती थी और उसको झपक के खा लेती थी। तो सोचो, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम किसे खाओगी? अरे तुम्हें भूख लग रही है, डुबकी लगाओ, समुद्र में खाओ, लेकिन वो खा किसे रही है? जो आगे बढ़ रहा है, जो अच्छे काम से जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए आगे बढ़ता है सौम्य, तो नीचे टांग खींचने वाले राक्षस बहुत होते हैं। किसी को आज के समय में, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आज के समय में लोग अपने दुख से नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी है। ये सही बात है नहीं है? अपने सुख से नहीं, ना अपने दुख से। सामने वाला सुखी क्यों है, इस बात से दुखी है लोग। तो इस प्रकार से ही का नाम की राक्षसी का हनुमान जी ने क्या किया? क्या किया? एक मुष्टि का प्रहार किया और सिंह का तुरंत गोविंदाय नमो नमः मारी गई। और हनुमान जी आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, तो ये बताओ बच्चों, हनुमान जी लंका में जब प्रवेश किए तो दिन में गए या रात में? वाह बच्चे इंटेलिजेंट, रात में गए थे। अच्छा ये बताओ, रात में क्यों गए थे? वो एक बच्चा हाथ खड़ा ऊपर करके बताए, हनुमान जी रात में क्यों गए, दिन में क्यों नहीं गए? कोई बताएगा? कोई बड़ा बताए, हनुमान जी रात में क्यों गए, दिन में क्यों नहीं गए? बड़े बताए कोई? हाँ नहीं, कोई और? कहते हैं अगर किसी की घर की व्यवस्था को जानना है तो रात में ही उसके घर जाना चाहिए। अगर किसी की घर की व्यवस्था को देखना है, दिन के उजाले में सौम्य हर कोई व्यक्ति बढ़िया कपड़े पहन के घूमता है,
रात में हकीकत पता चलती है सच और झूठ की। दिन में तो सब बढ़िया टिप टॉप बने घूमते हैं, नहीं घूमते हैं, रात में उसी की हकीकत पता चलती है। जैसे मान लो किसी ने कहा भाई सौम्य जी के लिए कोई लड़की देखनी है, एक एग्जाम्पल है, कोई कहे भाई सौम्य के लिए एक लड़की देखनी है, तो दिन में अगर सौम्य के लिए लड़की देखोगे तो इतना पोत पात के आएगी, पता ही नहीं चलेगा गोरी है या काली, नहीं पता चलेगा। और अगर आपको कोई लड़की रात में देखने जाओगे तो हकीकत पता चल जाएगी गोरी है या काली, हकीकत पता चल जाएगी। दिन में तो सब बढ़िया टिप टॉप बने रहते हैं, लेकिन अगर हकीकत को जानना है तो रात में ही प्रवेश, रात में ही जाना है। तो कहने लगे रात में ही जाना है, हकीकत को जानना है।